हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा, जैसा कि हमारे शाम के 8:30 बजे वाली लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। आज हम डिस्कस करने वाले जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों में बार बार पूछे गए। तो एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए जब भी लाइव क्लास हम प्रोवाइड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और शुरुआत से आप क्लास का आनंद ले पाओ। चलिए बात कर लेते हैं आज के इन 50 प्रश्नों में। आपको मैं 40 प्लस का 45 प्लस का टारगेट देता हूं और अंत में आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं और आपके साथियों के साथ अपनी कंपटीशन कैसा होता है। चलिए बिना देर के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। प्रदूषण के कारक है, पहले बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें जिसका सूत्र होता है CO2, और फिर बात कर लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जिसे हम SO2 कहते हैं, और फिर बात कर लेते हैं धुआं में प्रमुख गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है यानी CO होती है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सारी गैसें जो भी आपको दिखाई दे रही है वो प्रदूषण का कारक है। इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे उपरोक्त सभी बिल्कुल का उत्तर सी। और क्वेश्चन ऐसे देता प्रमुख कारक कौन होता है, तब हम करते कार्बन मोनोऑक्साइड यानी धुआं करते, क्योंकि आपको पता है सर्वाधिक विषैली गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। पानी का शुद्धतम रूप होता है, पानी के शुद्धतम रूप की बात करें तो अशुद्ध जल की बात करें तो वर्षा का जल होता है, वो आपको पता है आमतौर पर शुद्ध माना जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। जबकि वायुमंडल में उपस्थित जो आपको पता है अम्लीय गैसें होते हैं उनके कारण थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पानी अशुद्ध हो जाता है, बाकी वर्षा का जल आपको पता होना चाहिए शुद्ध होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 3 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी किस रूप में रहता है, यानी पानी किस रूप में रहता है तो आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बर्फ, बिल्कुल का उत्तर सी है। बर्फ कह दो या ठोस कह सकते हैं। ठोस आपको पता है बर्फ एक तरह का क्या होता है, ठोस होता है। तो ऑप्शन में कई बार ठोस द्रव्य गैस दे तब आपको ठोस करना है और आपको बर्फ दे तब बर्फ कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है। पहले बात कर लेते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो आपको पता होगा 7 रंग होते हैं। उनका क्रम होता है विभज्ञ, और बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर से। कई बार इंडियन आर्मी के पेपर में रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। शक्ति की इकाई है, शक्ति यानी जिसे हम पावर कहते हैं। पावर क्या होता है आपको पता है, कार्य करने की दर यानी W/T हम क्या कहते हैं, पावर यानी शक्ति कहते हैं। और आपको पता होगा कार्य की बात करें इकाई जूल होती है और समय की सेकंड होती है। या तो हम कहते सकते हैं जूल प्रति सेकंड, या कह सकते हैं इसका दूसरा नाम होता है आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, बी बता रहे वोट, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है या कहीं रक्त दाब कितना होता है तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे 120/80, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ओजोन का सूत्र है, ओजोन का सूत्र आपको पता है, ओजोन कई बार क्वेश्चन आता है किस प्रकार का अणु है तो ये एक त्रिपरमाणुक अणु है। इसका मतलब ओजोन का सूत्र होता है O3, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। अब बात कर लेते हैं, आपके क्वेश्चन आता है ओजोन जो परत है वो आपको पता होगा सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। एक अश्व शक्ति यानी हम कहते हैं 1 हॉर्स पावर कह दो या शॉर्ट में कह सकते हैं 1 HP में कितने वोट होते हैं तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे 746 वोट, बिल्कुल का उत्तर सही है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 GB में कितने हम बात कर लेते हैं MB होता है तो 1024 MB होता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ऊष्मा का सुचालक नहीं है, ध्यान दीजिएगा सुचालक नहीं है, इसका मतलब कुचालक की बात करें तो धातु की बात करें तांबा हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये क्या होते हैं, सुचालक होती है। जबकि बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो बिल्कुल का उत्तर सी है। ये क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत की लकड़ी क्या होती है, कुचालक होती है, यानी सुचालक नहीं होती है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है।
मानव हृदय होता है, मानव हृदय की बात कर लेते हैं, इसमें कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्षक होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी 4 होते हैं। अब आपको कहते हैं कितने आलिंद और कितने नीले होते हैं, तो आपको बताओगा 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। मानव शरीर की हम बात कर लेते हैं, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपको कहे छोटी हड्डी, इसका मतलब कान वाली हड्डी होती है जो स्टेपेज हम कहते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो आप सबको पता होगा जो जांघ की हड्डी होती है फीमर, वो सबसे बड़ी होती है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है क्योंकि बार बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? पहले बात कर लेते हैं, जल में घुलनशील की बात करें तो आप सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, बी और सी होता है। बी और सी होता है जल में घुलनशील की बात करें। और एक आता है वसा में घुलनशील, आपको पता है वसा और जल में घुलनशील, ये याद रखिएगा। वसा में बात कर लेते हैं KEDA होता है, कीड़ा जिसे हम कहते हैं। अब आप याद कैसे रखोगे, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। आपको पता होगा वसा जैसे हम बात कर लेते हैं तेल और घी होता है, उनके आपको पता है कीड़ी लग जाती है, यानी कीड़ा लग जाता है। इसका मतलब कीड़ा से आप याद रखिएगा KEDA, यह आपको पता है वसा में घुलनशील होते हैं। और BC आप कैसे याद रखोगे, जैसे आपको पता है भैंस आपको पता है पानी के पास जाती है, आपको पता है गर्मी सबसे ज्यादा भैंस को लगती है क्योंकि भैंस का रंग काला होता है और काला रंग उष्मा का सर्वाधिक क्या होता है, आपको पता होगा अवशोषक होता है। इस कारण आपको पता है भैंस को सर्वाधिक गर्मी लगती है। इसका मतलब आप याद रखिएगा भैंस B हो गया और स का मतलब C हो गया। इसका मतलब बिल्कुल B और C में से कोई दिखाई दे रहा है वो ए बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे B बिल्कुल का उत्तर सी है। वसा में और जल में घुलनशील विटामिन आपको प्रमुख तौर से ध्यान रखना है, कई बार पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। निम्न में से सर्वाधिक आयरन की मात्रा, सर्वाधिक लोहे की मात्रा किस में पाई जाती है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे पालक में आपको पता होगा लोहे की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यह सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। निम्न में से काला शीशा किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, एक होता है काला सोना और एक होता है काला शीशा। काला शीशा की बात करें इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे ग्रेफाइट, बिल्कुल का उत्तर सी है। और काला सोना की बात करें कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और कई बार आपको पता है सरसों को भी काला सोना कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। काला सोना कहेगा या तो ज्यादातर आपको या तो पेट्रोल ऑप्शन में देगा या कोयला देगा या क्या देगा, आप ध्यान रखिएगा सरसों, इन तीनों में से एक ऑप्शन आपको दे देगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है, भारी जल का बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे D2O, बिल्कुल का उत्तर सही है। और हम बात कर लेते हैं सामान्य जल का H2O होता है। और NH3 की बात कर लेते हैं। अमोनिया का सूत्र आपको पूछे तब आपको करना है NH3। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। लोहे का प्रतीक होता है, लोहे के प्रतीक की बात करें, लोहे को अंग्रेजी में आयरन कहते हैं और आपको पता होगा इसका लैटिन नाम फेस होता है, इस कारण इसका प्रतीक F ही होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जो चिप्स की थैलियां होती है, चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स कह दे या कुरकुरे की थैलियां या जो भुजिया की थैलियां, जो नमकीन की थैलियां होती है, उनमें कौन सी गैस भरी होती है? सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे नाइट्रोजन, बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार पेपर में आ चुका है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं जो कि 18 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। निम्न में से किस यंत्र द्वारा दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता नापी जाती है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे लैक्टोमीटर, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। और दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु की बात करें तो वो होता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? मैंने आपको ट्रिक बताया था, टेलीफोन में क्या बजती है? घंटी बजती है। इसका मतलब घंटी को अंग्रेजी में हम बेल कहते हैं। इसका मतलब इसका आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, बार बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था और कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। निम्न में से एक अदिश राशि कौन सी, यानी अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें दिशा का महत्व नहीं होता है, यानी एक तो होती है सदिश राशि। सदिश राशि में दिशा और परिमाण और मात्रक तीनों होती है, जबकि अदिश राशि में आपको पता है परिमाण होता है और मात्रक होता है, जबकि उसमें क्या नहीं होता है, दिशा नहीं होता है। इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, सी बता रहे, विद्युत धारा बिल्कुल का उत्तर सी। आप कई सारे विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर विद्युत धारा में तो दिशा होती है, प्लस से हम बात कर लेते हैं, माइनस की ओर इस तरह हम कह देते हैं बहती है, जबकि हम बात कर लेते हैं ये दिशा, यदि आप उस तार को कैसे भी मरोड़ दोगे तो आपको पता दिशा परिवर्तित हो जाती है, इसका महत्व नहीं बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा की बात करें तो ये एक अदिश राशि होती है, जबकि बल हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, ये क्या होती है, सदिश राशि होती है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। मायोपिया, मायोपिया का हम हिंदी में क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट तो दिखाई देता है और दूर नहीं दिखाई देता है, यह नोट कीजिएगा। कई सारे विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट दिखाई देता है और दूर नहीं दिखाई देता है, और दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर दिखाई देता है, निकट नहीं दिखाई देता है, यह ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में आपको पता है निकट दिखाई दिया, दूर नहीं दिखाई दिया, और दूर दिखाने के लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ता है, बिल्कुल जो ऑप्शन में बता रहे अवतल लेंस, बिल्कुल का उत्तर सी है। और हम बात करें दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगाया जाता है, यह भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। 22 नंबर क्या दे रखा है, विद्युत फ्यूज होता है। विद्युत फ्यूज होता है वो किस मिश्र धातु का बना होता है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे टिन और लेड, बिल्कुल का उत्तर सी। कई बार पेपरों में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। और आपको पता होगा पीतल की बात करें तो तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है, यह भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। ओम का नियम है, तो ओम का नियम आपको पता होगा V बराबर IR होता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। यहाँ V की बात करें तो विभवांतर होता है, I की बात करें विद्युत धारा होता है, R प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का मात्रक सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा क्या होता है, ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। पेंसिल निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो पेंसिल निर्माण में आपको पता होगा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। और कार्बन का आपको पता है ये ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपरूप होता है, जो कि विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। पानी का घनत्व अधिकतम कितने तापमान पर होता है, अधिकतम की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है घनत्व अधिकतम, और आयतन क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता होगा न्यूनतम होता है। यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। और बर्फ जमती है तो उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो आपको पता होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 26 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। www का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 27 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारों की बात कर लेते हैं तो तारे वास्तव में टिमटिमाते नहीं है, बल्कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब अपवर्तन के कारण, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। जबकि रेगिस्तान में मृग तृष्णा, जिसे मरीचिका कहते हैं, या बात कर लेते हैं जो आपको पता है संचार फाइबर होता है, यानी उनकी बात कर लेते हैं, या हीरे की चमक बात कर लेते हैं, वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 28 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 29 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। निम्न में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो आपातकालीन हार्मोन के नाम से एड्रेनलिन हार्मोन को जाना जाता है, क्योंकि ये आपको पता है आपातकालीन परिस्थितियों में हमें उत्साह दिलाता है। तो आप ध्यान रखिएगा आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है, जो कि एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है। और किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि की बात कर लेते हैं मस्तिष्क में होती है, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 30 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है।
शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है। और यदि बात करें अम्लीय जल की बात करें तो 7 से कम वाला अम्ल होता है और 7 से ज्यादा वाला क्या होता है, क्षारीय होता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 31 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। नाइक्रोम किन तत्वों का मिश्र धातु है, किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो नाइक्रोम आपको पता होगा निकल हो गया, क्रोमियम होगा। कई बार आपको ऑप्शन में 2 ही देता है और कई बार साथ में लोहा भी दे देता है, तो लोहा भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहा है बिल्कुल उनका उत्तर से निकल, क्रोमियम और लोहा का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 32 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अब बात कर लेते हैं दूरी का मात्रक होता है और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 33 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। किस पैमाने पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री हम बात कर लेते हैं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान बराबर होता है? तो वो होता है -40 डिग्री पे। आपको पता होगा डिग्री और हम बात कर लेते हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने का मान दोनों का बराबर होता है। ये नोट कीजिएगा, कई बार पेपर में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 34 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। निम्न में से गतिज ऊर्जा का सूत्र है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh और संवेग का सूत्र होता है mv। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और ऊर्जा कोई सी भी हो, कई बार क्वेश्चन देता है स्थितिज ऊर्जा का मात्रक, कई बार देता है गतिज ऊर्जा का मात्रक। तो आपको पता है ऊर्जा कोई सी भी हो, सबका मात्रक क्या होता है, समान होता है, जूल होता है। ये भी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 35 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? डायनेमो यानी विद्युत जनरेटर की बात करें वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फैराडे का आपको पता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब बात कर लेते हैं फैराडे का कौन सा नियम है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है, जिसके अनुसार आपको पता है कुंडलियां घूमती है तो उनमें विद्युत धारा हम बात कर लेते हैं उत्पन्न होती है। इस तरह का नियम है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहा है बिल्कुल का उत्तर सी है। और उत्प्लावन बल आपको पता है वस्तु को तैरने या डुबाने में सहायक होता है। या आपको पता होना चाहिए कोई वस्तु तैरेगी या डूबेगी वो किस पर निर्भर करता है? उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 36 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है या कहे जो बिजली की जो फिटिंग की जाती है वो किस क्रम में की जाती है? तो आपको पता होगा समांतर क्रम या कह सकते हैं पार्श्व क्रम में की जाती है। ये दोनों एक ही बात है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे ए व सी दोनों बिल्कुल का उत्तर सी है। घरों में फिटिंग आपको पता होगा पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में की जाती है, श्रेणी क्रम में नहीं की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि टेंट में जो फिटिंग की जाती है, हमारे जो आपको पता है विवाह शादियों में जो टेंट लगते हैं उनमें हम बात कर लेते हैं किस क्रम में होता है? वो होता है श्रेणी क्रम में। ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 37 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? आधुनिक आवर्त सारणी पहले बात तो कर लेते किस पे आधारित है? तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि हेनरी मोजले ने दी थी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 38 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो आपको ध्यान रखना है लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। ये 3 धातु जिसे हम मुलायम धातु कहते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बता रहे हैं सोडियम, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कई बार पेपरों में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में हम बात कर लेते हैं खास तौर से नाइट्रोजन और हम बात कर लेते हैं कई बार हीलियम भी भरी जाती है। तो इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं नाइट्रोजन, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। कई बार आपको नाइट्रोजन जब ऑप्शन में नहीं दे तब आप हीलियम भी कर सकते हैं। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं देता है तब आपको हीलियम करना पड़ता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ऑप्शन मिले तब आपको नाइट्रोजन ही करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 40 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या देर का है? जो पर्वतारोही होती है वो पर्वत पर चढ़ने के लिए पैराशूट जो काम में लेते हैं वो किसके बने होते हैं? तो वो बने होते हैं नायलॉन के। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। कई बार पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 41 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है।
कौन सा विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे विटामिन B12 बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है। सभी विद्यार्थी कॉमेंट करके बताएगा, आपको पता भी चल जाएगा। रासायनिक नाम आपको याद होता तो कोबाल्ट का पता चल जाता। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 42 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। प्रोटीन हम बात कर लेते हैं, किसका बहुलक है? प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन एक तरह का क्या होता है? बहुलक होता है, जो कि एमिनो एसिड का बहुलक होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। और पॉलिएस्टर की बात कर लेते हैं, वो एस्टर का बहुलक होता है। और पॉलीथीन होता है, वो आपको पता है एथीन का बहुलक होता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 43 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसकी अधिकता से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात कर लेते हैं, ये किसकी अधिकता से होता है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं नाइट्रेट, बिल्कुल का उत्तर सी, कई बार पेपर में आ चुका है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं इटाई रोग की बात करें, इटाई रोग की बात करें तो वो कैडमियम के कारण होता है। और यदि मैं बात करूं मिनीमाता रोग की तो वो पारे के कारण होता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 44 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? सर्वग्राही की बात करें तो AB प्लस होगा, बिल्कुल ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और सर्वदाता की बात करें तो O माइनस होता है। आपको प्लस माइनस का चिन्ह भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, AB प्लस होगा और O माइनस होगा। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 45 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। मानव रक्त की प्रकृति क्या होती है? मानव रक्त की प्रकृति, मानव रक्त का पीएच मान बताइएगा कितना होता है, अपने आप पता चल जाएगा प्रकृति क्या होती है। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और आपको पता है ये 7 से थोड़ा ऊपर है और ऊपर चला जाता है, इसका मतलब क्षारीय है। 7 से लेके हम बात कर लेते हैं 14 के बीच में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्षारीय। उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हल्का क्षारीय है, जबकि न कि प्रबल क्षारीय। इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। हल्का क्षारीय होता है और आपको पता है लगभग 10 से ऊपर होता है तो हम कहते हैं प्रबल क्षारीय। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसका पीएच मान 10 से ऊपर होता है, 14 के पास होता है, उसे हम कहते हैं प्रबल क्षारीय। तो ये आपको पता होना चाहिए। 7 से कम वाला अम्लीय होता है और आपको पता है 0 के नजदीक वाला क्या होता है? प्रबल अम्लीय होता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 46 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। रुधिर में कैल्शियम की कमी की हम बात कर लेते हैं। मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये करता है बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे कैल्शिटोसिन हार्मोन, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे कैल्शिटोसिन हार्मोन, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, सी कर लीजिएगा, यह कैल्शिटोनिन नहीं है, कैल्शिटोसिन होता है। यह आप सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं ये किससे स्रावित होता है? तो ये पैराथायराइड ग्रंथि होता है, उससे स्रावित होता है। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है जो कैल्शिटोसिन हार्मोन होता है वो कहां से स्रावित होता है? तो ये पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अब बात कर लेते हैं थायरोक्सिन हार्मोन की बात करें तो वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 47 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे? बी बता रहे, अम्लीय वर्षा। जो वायु में हम बात कर लेते हैं, अम्ल की मात्रा जो कि अम्लीय गैस होती है उनके कारण होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं अम्लीय वर्षा की बात करें तो आपको पता होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं। प्लस में हम बात कर लेते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3, इनके मिश्रण के कारण आपको पता है जैसे ताजमहल का जो रंग है वो आपको पता है पीला पड़ता जा रहा है, यही कारण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? सबसे लंबा भाग की बात करें तो वो होती है छोटी आंत। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 49 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सूर्य की बाहरी परत को किस नाम से जानते हैं? तो ये आपको पता है, अभी जो पेपर हुआ था इंडियन आर्मी का, जो 28 मार्च और 28 फरवरी का पेपर हुआ था, उनमें ये क्वेश्चन आया था। तो आपको पता होगा कोरोना मंडल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। और ध्यान रखिएगा इसका किरीट भी कहते हैं, कई बार इनका नाम क्या देते हैं, किरीट भी देते हैं। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, इसका नाम क्या दे देता है, किरीट दे देता है। पेपर में आया क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 50 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सबसे बड़ी हम बात कर लेते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे, थायराइड ग्रंथि, बिल्कुल का उत्तर सी है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो ये गले में पाई जाती है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा इन 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि इन 50 में से आपके 45 प्लस हुए तो आपकी तैयारी बेहतर है, बहुत ही शानदार है। और ज्यादा बेहतर करने के लिए रेगुलर हमारे साथ टेस्ट लगाइएगा ताकि आपके हर एक डाउट क्लियर होते जाए। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं ये समाप्त करता हूं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। और जिन भी विद्यार्थियों का हमारी टॉपिक वाइज या प्रैक्टिस सेट ई बुक लेकर तैयारी बेहतर करना, आप घर बैठे ऑनलाइन नोट्स पढ़ना चाहते हैं, जीके जीएस हम बात कर लेते हैं। सारा कुछ हमने टॉपिक वाइज एक ई बुक बना रखी है और एक प्रैक्टिस सेट भी बना रखा है जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, जिनका लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिन भी विद्यार्थियों को खरीदना आप खरीद सकते हैं। बड़ी शानदार ई बुक हमने तैयार कर रखी है। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।